आज के क्लास में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने कल पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल टर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमें एक फॉर्मूला के द्वारा इसको पढ़ना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट, यस, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। और डिस्क्रिमिनेंट को हम दैट इज डी से डिनोट करते हैं। और ये डी इज इक्वल टू क्या होता है, तो डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का। अब इसके बाद जब हमें x निकालना होगा तो x निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारे पास, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी हमने देखा x कैसे फैक्टराइजेशन मेथड को हमने समझा। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वहां पे इस मेथड को हम यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, या फिर क्वेश्चंस में जब मेंशन किया होगा तो हम करेंगे। तो ये हो जाता है माइनस बी एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एन अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, एक्स फाइंड करने का। एक्स फाइंड करने का अगर हम इस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को रिप्लेस कर दें किससे, डी से, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी एंड अपॉन 2a। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं फॉर्मूला, निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस और उसका सॉल्यूशन। एक और चीज है कि अगर डी की वैल्यू जो है, अगर डी की वैल्यू बड़ी है जीरो से, इफ द डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा, जो भी जीरोस आएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे। क्या होंगे, वहां पे जो वैल्यू एक्स की आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ये कैसी होगी, रियल होगी एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो रियल्स होंगे। लाइक एक्स का वैल्यू और जीरो जो भी क्या है वो रूट है, और वो उसका वैल्यू क्या होगा, वो रियल नंबर में होगा और डिस्टिंक्ट रूट होगा। अगर यहीं पे डी की वैल्यू जो है इक्वल टू जीरो हो, तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो होगा, देन ये कैसा होगा, रियल होगा एंड इक्वल रूट होगा। यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी ये इक्वल होगी, अगर हम निकालते हैं तो इक्वल रूट्स होंगे। ओके, एंड अगर यहीं पे डी की वैल्यू जीरो से छोटे ही हो, तो जो हमारा रूट आएगा वो निगेटिव आएगा। और ये कैसा होगा, तो ये यहाँ पे नो रियल रूट्स, यहाँ पे नो रियल रूट्स, ये रूट्स अगर निगेटिव में आ रहा है तो नो रियल रूट्स, यहाँ पे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि अच्छी तरह से कि डी, इफ द डी इज ग्रेटर देन जीरो, द रूट्स विल बी रियल and distinct. Okay, now the d is equal to 0, then it will be real and equal. And if the d is smaller than 0, then it has the negative effect and it is no real root, it has no real root, and हमें उसके बाद उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए फटाफट इससे एक क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है और इसको समझते हैं, उसके बाद अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे, तब हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारा है जैसे 3x² माइनस 5x एंड माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसमें से, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो गया 3, यहाँ पे a है, और b इज इक्वल टू हो गया हमारा -5। यस, b इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस ना करें, यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको प्लस कर 5 हो गया यहाँ पे, एंड c इज इक्वल टू हमारा -9। अब हम पहले क्या कर सकते हैं, दो डायरेक्टली भी कर सकते हैं और हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, b² माइनस 4ac। b² - 4ac अगर हम कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि b² यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 इंटू -9 हो जाएगा। यस, देन इट विल बी 25 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 दा 12 एंड 12
9 जा 108, तो प्लस 108 हो जाएगा। यस, सो इट विल बी इक्वल टू 133। ये अंडर रूट होता है, ये अंडर रूट होता है, तो ये हमारा अंडर रूट के अंदर होगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, अंडर रूट 133 आ गया। तो अंडर रूट 133 को जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम अगर जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11.533। 133 का जो रूट होगा वो होगा 11.533। नाउ वी विल पुट द फॉर्मूला ऑफ एक्स। तो अब हमारा एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं हम, डी भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आ गई है, अपॉन 2a। यस, इसको जब हम करेंगे तो माइनस बी, यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है 5, तो हमारा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब बी स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 11.533। यस, एंड अपॉन 2 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारा आ गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 11.533 एंड अपॉन 6। ये हमारा आंसर हो गया। पर हमारे पास x की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि हम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस दोनों करना है हमें। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -5 प्लस अंडर रूट 11.533 एंड अपॉन 6, और एक x की वैल्यू आ जाएगी -5 माइनस अंडर रूट 11.533 अपॉन 6। तो इस तरह से हमारे पास दो वैल्यू आ गए। ओके, और ये हमारे ये मतलब इस इक्वेशन के जो हमने लिया उसके ये दो सॉल्यूशन है, एक्स की दो वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। आई बिलीव सबको समझ में आ रहा है। अगर सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो में हम जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आईसीएससी के भी, सीबीएसई के भी, और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय।